आगाह किया। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, अब सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे। ये करप्ट लोग जो हैं, जो अभी तक बड़े आराम से पैसा बना रहे थे, ये हर जगह बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट्स में माफिया बैठे हुए हैं, एफबीआर के अंदर माफिया बैठे हुए हैं। ये हर जगह लोग वो बैठे हुए हैं जो एक करप्ट निजाम से पैसा बना रहे थे। तो जब इनके ऊपर हाथ डलेगा, ये अपने जेहन में डालने की शोर मचाएंगे, और ये शोर हर किस्म का मचाएंगे। शायद सड़कों पे भी आए, जमहूरियत भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जब इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डलेगा। लेकिन आपने मेरे साथ खड़े रहना है, क्योंकि हमने या ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेंगे। क्या साबिक वजीर आला पंजाब और मौजूदा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से जमहूरियत खतरे में आ गई, जिसका जिक्र वजीर आजम ने अपनी तकरीर में किया। इस सवाल के साथ तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा में मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के 100 रोजा एजेंडे का पहला नुक्ता ही यह है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो को मजबूत बनाया जाएगा। क्या आज की गिरफ्तारी के बाद यह कहा जा सकता है कि नैब सियासत से पाक एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा बन गया है, या ये गिरफ्तारी कुछ और ही कहानी सुना रही है? नून लीग वाले तो इसे सियासी इंतकाम कह रहे हैं। आप अभी धांधली का जख्म जो है वो मुंदमिल नहीं हुआ, आपने धौंस भी शुरू कर दी है। जो शौक पूरा करना है कर लें। ये नैब के साथ गठजोड़ कर जितनी गिरफ्तारी अमल में लानी है ला लें। इससे आपकी असल जो आपके दिल में छुपा हुआ बुग़्ज़ है वो बेनकाब हो रहा है कि जिस केस में मोहम्मद शहबाज शरीफ को आप गिरफ्तार किया गया, एक पाई का कौमी खजाने को नुकसान नहीं हुआ। मैं ये एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नून लीग कुछ भी कहे, अगर किसी ने भी इस मुल्क का 1 रुपया भी लूटा है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले इस पर लगे इल्जाम की मुकम्मल शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। महज इल्जाम पर किरदार कशी नहीं होनी चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी रोक चुका है। और नाज़रीन, इस तमाम इशू को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवार हाशमी, इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक चौधरी, और कराची से ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। और साथ ही साथ नाज़रीन, मैं ये भी आपको बताता चलूं कि आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। फोन उठाएं और कॉल मिलाएं, और ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर आप क्या कहते हैं। हमारा नंबर इस वक्त आज न्यूज़ की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप नंबर नोट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में इसका हिस्सा बन सकते हैं। अनवार हाशमी साहब, आज बड़ी एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा जो है आप हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स पे थ्रू आउट ट्रांसमिशन जो है इसी इशू के ऊपर है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज की गिरफ्तारी की टाइमिंग्स, ज़ाहिर है कि इससे पहले भी आप डिस्कस कर रहे थे, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, तहकीकात चल रही थी और ज़िमनी इलेक्शन जो है वो सामने है। तो क्या जो एक पॉलिटिकल मूव इसे कहा जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रादर इस वक्त ऑपोजिशन कह रही है, क्या वाकई तासुर मिल रहा है? देखें, पॉलिटिकल जो ये चीज़ बनी है, इस वक्त टाइमिंग की बात कर रहे हैं, इसको हम उस चीज़ से लिंक करेंगे कि क्या ये अचानक ही बनी है या ये एक प्रोसेस चल रहा था। क्योंकि जो वज़ीर आज़म का पीटीआई की हुकूमत को जो वोट मिला है वो ना तो कोई बुनियादी तौर पे दरख्त लगाने पे मिला है और ना ही कराची में सफाई करने की मुहिम के लिए मिला है, बल्कि जो 3 साल से 5 साल तक जो उनकी कैंपेन थी वो इसी एक एजेंडे पे थी कि जो लूटी दौलत है जब तक वो वापस नहीं आएगी, पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ा नहीं होएगी और फिर गरीब के घर जो है वो चूल्हा उस वक्त तक नहीं जलेगा। ये बुनियादी एजेंडा था, जिसके बाद उन्हें हुकूमत मिली और फिर जो इमरान खान ने अपने 100 दिन के प्रोग्राम में पहले टीजर जो है वो समझो आने हर किए हैं कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, इब्तदाई तौर पे दरख्त भी लगा दिए हैं और सारे काम उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो उसका अगला स्टेप ये बड़ा स्टेप था, जिसमें जब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है तो टाइमिंग की बात तो मैं करता हूँ, लेकिन एक तअस्सुर तो ख़त्म हुआ जो पनामा केस से लेके अब तक चला आ रहा था कि शहबाज शरीफ एक ब्रिज का काम करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के दौरान भी और सरकारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान भी मफाहमत का लबो लेजा रखते हैं। तो
वो एक ब्रिज भी फिलहाल मुस्लिम लीग नून का एक्सपोज हो गया। इसका मतलब है कि जो भी काम हो रहा है वो बगैर किसी के साथ डील के हो रहा है। एक तो ये तस्वीर सामने आ गया है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नून लीग इसको इशू बना सकती है कि 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले उनके कायदीन के केस खोले गए, उनको सजाएं सुनाई गई, उनको नायल कर दिया गया, तो जिस पे उनका इलेक्शन मुतासिर हुआ है। और अब ये हाशमी साहब यहाँ पे हाँ कामुकी से एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आदिल रांझा साहब। जी आदिल साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये इक़्तिदार में थे शहबाज शरीफ लोग, तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था, इन्होंने यही किया था कि तब्दीली का सफर जो इन्होंने इमरान खान से आगाज किया था इसका। तो हमारे कायद इमरान खान ने तो इक़्तिदार में आते सारी ये कह दिया था। आप अपने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप अपने टीवी की आवाज वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी इमरान खान ने ये कहा था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा, जैसे आपने पहले बताया है, इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं इन्हें बताऊंगा। ठीक, ये रोएंगे भी, ये पिटेंगे भी, यकीन करें ये इनके गुनाहों की सजा इनको मिल रही है। हमारा एक एक पाई जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल रांझा, आपकी बात हमारे सामने आ गई। तारिक चौधरी साहब, जो कमिटमेंट इमरान खान ने कही अपने ज़ाहिर के फर्स्ट एड्रेस में, अपने मेडन एड्रेस में, और उन्होंने कहा कि ये सब होगा, उसके बाद चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी और लोगों को भी सड़कों पे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने मेरे साथ खड़ा रहना है। क्या आप समझते हैं कि किस हद तक लोग साथ खड़े रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उन्होंने हमेशा ही, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी पाकिस्तान के शख्स ने भी कहा हो कि वो इत्साब का हामी नहीं है। इत्साब तो सबकी ख्वाहिश है कि अगर किसी जगह पे लूट मार हो रही है, अगर ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, अगर जो है वो सरकारी फंड्स खाए जा रहे हैं, अगर फंड में खुद बुर्द हो रहा है, अगर कहीं गबन हो रहा है, अगर कहीं अपने जो इख्तियारात हैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी तो हमायत सब ने की है। पाकिस्तान की हर पार्टी ने की है, पाकिस्तान के हर तबके के लोगों ने की है। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान में माजी जो है इस बात का गवाह है कि एहतसाब के नाम पर सियासत होती है और सियासत के नाम पर एहतसाब होता है। और एहतसाब जो है ऐसे भोंडे तरीके से होता रहा है कि हर सियासी जमात के जो बड़े बड़े ऐसे लोग थे, सियासी जमात के भी, ब्यूरोक्रेट भी, ताजर भी, हर शोबे के लोग, वो शोर मचाकर उस एहतसाब को मुतनाज़ बना देते हैं। आज भी देखें कि अगर ये मामला हुआ है और शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए हैं, तो डेफिनेटली नैब के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ सब्सटेंशिएट हुई होगी। बल्कि इस वक्त उन्होंने जो बयान भी जारी किया मेरे सामने है, जिसके कुछ उन्होंने बताया है कि शहबाज शरीफ साहब के मुलव्वस होने के ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी और कासा डेवलपर के हवाले से तहकीकात हो रही थी। तो मुस्लिम लीग नून का ये कहना कि जी शहबाज साहब को साफ पानी केस में बुलाया गया और गिरफ्तार दूसरे केस में किया गया, तो वो गालिबन इस चीज़ को उसी तरह से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से उनका बयानिया ये था कि नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का जब केस शुरू हुआ तो बाद में सजा अकामा पर हुई। तो गालिबन उस चीज़ में मुमासलत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक मुमासलत ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह आम इंतखाबात से पहले कुछ गिरफ्तारियाँ हो गई थी, अब ज़मीनी इंतखाबात से पहले भी गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि नैब के लिए सबसे बड़ा इम्तहान और सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि कल जब वो शहबाज शरीफ साहब को रिमांड के लिए लेके जाएंगे तो वो क्या प्ली लेते हैं, और फिर प्ली लेने के बाद जब रिमांड की मुद्दत होगी, फिर जब बाकायदा रेफरेंस फाइल होगा और रेफरेंस फाइल होकर ये आगे बढ़ेगा, तो फिर इस्तगासा जो है तो जाहिर है कि नैब हुक्काम ने नैब कोर्ट को भी जाके मुतमईन करना है, उनको मैं यही अर्ज कर रहा था इमरान के सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है नैब के पास, क्योंकि नैब के बाद माजी में ऐसे केस रहे हैं कि जब वो केस लेके जाते हैं तो उसको पूरी तरह से फिर वहाँ फाइट नहीं कर पाते। खास तौर पे ये जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला केस है, इसमें हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स लिखे हैं, तो मेरा ख्याल है कि नैब को इस मरतबा, क्योंकि अब उसकी साख दाव पर लगी हुई है, तो उसको इस वक्त उसके लिए चैलेंज ये है कि वो कितना मजबूत केस बनाते हैं, कैसे गवाह पेश करते हैं, कैसी एविडेंस पेश करते हैं और किस तरह से अपने इन इल्जामात को साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर है मुलज़म जो है एक पार्टी का सरबराह है। तारिक साहब आपसे कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त सरगोदा से मोहम्मद कासिम साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी कासिम साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है कि जो ये तब्दीली नई आ रही है, जो तब्दीली के मिनिस्टर साहब बने हुए हैं, सबसे पहले तो ये खुद
हेलीकॉप्टर केस में वहाँ पर अपना जाके नैब के सामने पेश हो, अलीम खान को पेश करे, परवेज खटक के ऊपर केस है उसको पेश करे, फिर जाके ये सब सियासी इंतकाम। ठीक है, यही सवाल हम रखते हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से कि नेशन जो है वो डिवाइड होगी। जाहिर है कि एक वोट बैंक है इस वक्त नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का पॉलिटिकल पार्टी, उसकी अपनी अहमियत है, उसका अपना वोटर है और वो किसी भी सूरत चीजों को जो है मुबहिम अंदाज में देखेगा। रफत, आप क्या कहेंगे? गो के हर पाकिस्तानी चाहता है कि एहतसाब हो, कड़ा एहतसाब हो, लेकिन एक डिवीजन तो होगी। देखिए, एहतसाब से किसी को भी इनकार नहीं है, कोई भी ऐसा जी शऊर आदमी नहीं हो सकता जो कहे कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए वो उससे ज़ाहिर ये ना हो कि ये इंतकाम इसमें कहीं नज़र आता है। मेरे ख्याल में टाइमिंग की जो बात हुई है वो बड़ी अहम है कि जो ऐसे मौके पर गिरफ्तारी हुई है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून को ये कहना आसान है कि ये इस मौके पर करके एक इंतकामी कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। क्या ही अच्छा होता कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी की गिरफ्तारी के बाद अब अगर वो अलीम खान को गिरफ्तार करवाते या अपने किसी सिटिंग मिनिस्टर को गिरफ्तार करवाते तो मेरे ख्याल में उससे ये तासुर जरूर जाता कि ये बिला तखसीस और बिला तखसीस ये एहतसाब हो रहा है और इसमें कोई फर्क नहीं हो रहा। लेकिन जब एक ही पार्टी के लोग गिरफ्तार होंगे तो उन्हें ये कहना बहुत आसान होगा कि चाहे वो इसमें मुलव्विस हैं नहीं है, ये एक अलग बहस है, ये अदालत में साबित होगी कि किस हद तक करप्शन की है, किस हद तक करप्शन नहीं हुई है, ये सारी बातें अदालत में सामने आएंगी। लेकिन जिसके लिए तरीक़ेकार और वक्त का इंतखाब किया गया है उसने ये तासुर ज़रूर दिया है कि ये एक बिल्कुल एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है और बिल्कुल सीन के मुताबिक हो रहा है। जिस तरह किसी फिल्म में तैयार एक सीन की डिमांड थी कि इसमें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी भी हो, वो भी जेल जाएं, तो इससे उनको ये कहना आसान हो कि अब शरीफ खानदान के गिर्द जो है घेरा तंग हो रहा है। यकीनन वो बात भी दुरुस्त है कि अब मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। अगर और गिरफ्तारियां हो जाती हैं मुस्लिम नून की तो मेरे ख्याल में उन्हें ये बात इस्टेब्लिश करना बहुत आसान होगी कि ये इंतकामी कार्रवाई है और ये हदफ बनाया जा रहा है। ठीक है, कराची से एक कॉल इस वक्त हम लेते हैं। अब्दुल रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अब्दुल रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो आज जो नेट ने जो बहसबाजी दिखाई है वो इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान के इदारों से और नेट से जो क्या नाम है जो शहबाज शरीफ का इल्जाम उठाया और जो बाकी जो लोग रह गए हैं पीछे इनके ऊपर जो है क्या नाम है जो बाकी क्या एक्शन होगा। अच्छा जी, ठीक है, आपका सवाल सुन लिया हमने। आगे चलते हैं। इस वक्त अनवार हाशमी साहब जो सूरत हाल आपके सामने है, जाहिर है कि इस वक्त ये भी कहा जा रहा है एक परसेप्शन, जाहिर है कि सुबह से जो बात हुई, जब से ये खबर आई उसके बाद मुख्तलिफ मफरूजों के ऊपर भी बात चल रही है कि राना मशहूद का जो मुतनाज़ बयान था डील के हवाले से और आज की कार्रवाई से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नो डील वुड नहीं, डील नहीं हुई, उसके तासुर उसको बड़ा फ्रंट फुट पे आके उसको क्लियर किया गया कि ऐसा कुछ नहीं, अगर होता तो शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होते। तो जाहिर है कि मफरूजों के ऊपर बातें हो रही हैं, क्या इस तरह का भी तासुर मिल रहा है? देखो, बिल्कुल मिल रहा है। जिस तरह आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो राना मशहूद के बयान का अगर अब नतीजा निकाला जाए तो वो खुद भी बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग थी, क्योंकि उस पूरे बयान में उन्होंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया। वो शहबाज शरीफ को साबित करते रहे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इदारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और वो अगर वज़ीर आज़म होते तो मुल्क के लिए बहुत बेहतर होता। तो जब आज 3 दिन बाद पता चला कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनको अंदाज़ा था गिरफ्तारी का, इसलिए राना मशहूद के ज़रिए एक मैसेज दिया गया है कि नहीं, ये लीडर जो है मुस्तकबिल में भी काम आ सकता है और इदारों के दरमियान मफाहमत पैदा कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो आप आगे बढ़ा रहे हैं कि बहरहाल हमें न्यूट्रल रहते हुए अब ये सोचना चाहिए कि इमरान खान या पीटीआई को बहरहाल रिएक्शन और इस तरह के सियासी इंतकाम से मुतल्लिक़ बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि सियासतदान ही हुकूमत में रहे हैं और वो और उनके ब्यूरोक्रेट साथी गिरफ्तार होंगे, तो ये तो वक्ती तौर पे उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर अगले 1-2 महीने में वो इसको इंसाफ के दायरे में प्रूफ कर दें
कि जिन लोगों ने वाकई करप्शन की है और ये उसके सबूत दिखा दें तो फिर ये इल्जामात भी धुल जाएंगे। अल्टीमेटली मुखालफीन ही हैं। लेकिन एक जो रिफत साहब ने बात की, अगर उसको साहब थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए शामिल कर लिया जाए कि दर्जनों के हिसाब से वो लीडर पीटीआई में शामिल हुए हैं जो इनके पार्टनर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के, तो वो भी इनका हिस्सा रहे और कई के तो केसेस नैब में मौजूद भी हैं। तो उनमें से भी एक आध को अगर टीजर के तौर पे शामिल कर लिया जाता तो थोड़ा इंसाफ नजर आ जाता। अदरवाइज आपके लाहौर से ही हाशमी साहब, लाहौर से ये कॉलर मोहम्मद अकरम जो है उन्होंने में ज्वाइन किया। जी अकरम साहब, क्या फरमाएंगे? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये है कि नून लीग के अलावा पाकिस्तान में किसी ने कोई करप्शन नहीं की, और दूसरा ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के बारे में आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो जुर्माना अदा करें और लीगल करवाएं, तो वहां से जो है ना ये स्टार्ट होना चाहिए था। ये ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। तारिक चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान में नून लीग के अलावा किसी और ने करप्शन नहीं की? सवाल किया है। ये अभी जो आपको टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं तो उनमें आप देखें कि एक तो सब लोग ये कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ लोग, अब आप जुबान खल्क जो है वो नुकारा खदा है, आप किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते। और पाकिस्तान में लोगों का शौर इतना है, मीडिया ने शौर इतना उजागर कर दिया है कि अब लोग बाकायदा बाय नेम बताते हैं कि फलां फलां केसेस हैं और फलां फलां केसेस जो हैं वो या तो ठप पड़े हैं या किसी सर्द खाने में पड़े हैं या उनकी फाइल जो है कहीं नीचे दबी हुई है। तो मेरा ये ख्याल, जो मैंने पहले बात की थी कि मसला नैब की साख का है, इत्साफ करने वाले इदारों की साख का है। अगर वाकई उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, अगर वाकई उसको साबित करना है कि मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ाम गलत हैं, अगर वाकई उसको साबित करना है कि पीपल्स पार्टी के इल्ज़ाम गलत हैं, तो उसको मौजूदा हुक्मरान जमात में या इससे पहले जो माजी की हुक्मरान जमातों में लोग शामिल थे और बाद में वो उन्होंने तब्दीली की और वो किसी वाशिंग पाउडर से धुलकर एक अच्छी जमात में शामिल हो गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर इस तरह के सवाल उठते रहेंगे। आज सारा दिन हम बातचीत सुन रहे थे लोगों की, हमारे तजिया नगारों की, हम अपने चैनल पे बात कर रहे थे। लोग फिर सवाल उठाते हैं कि अगर मामला इसी तरह का है, ज़मीनों का है, तो फिर अलीम खान साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? वो भी तो नैब में तारीखें मुकर चुके हैं। फिर ये मामला परवेज खटक साहब पर क्यों नहीं पहुंचता? उनके बारे में भी तो ये जो पेशावर रैपिड बस सर्विस है उस पर भी कुछ नैब की कार्रवाई हुई थी, होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। मालम जब्बा की ज़मीनों का जो रिजॉर्ट का मामला था उस पर भी लोग सवाल करते हैं, हेलीकॉप्टर केस पर भी लोग सवाल करते हैं, इसके अलावा अभी बाबर अवान साहब पर भी लोग सवाल करते हैं। तो अब सवाल जो है, अवाम के सवाल बढ़ते जा रहे हैं। इन सवालों से बचने का एक तरीका है, इन सवालों का जवाब देने का एक तरीका है कि नैब ऐसी कार्रवाई करे कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या ए या बी या सी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और XYZ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। जितनी मर्जी लोगों को गिरफ्तार करें, बड़ी से बड़ी शख्सियात को करें, जिस मर्जी टाइमिंग पर करें, इलेक्शन से एक दिन पहले करें, इलेक्शन के एक दिन बाद करें। देखिए, कानून का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता कि किस मामले की क्या टाइमिंग है। हाँ, कानून का ताल्लुक इस बात से जरूर होता है कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई जो है अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ठीक है, मोहम्मद जाहिद ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया गुजरावाला से। जाहिद साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस बड़ी खबर पे? सर, यही कहना चाहता हूँ मैं कि ये सिर्फ शोर करने से सर बात बनेगी, जो पकड़ा जाए उसे सर वापस भी लिया जाए और ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और जो पकड़ा गया है उससे वापस भी लेना चाहिए। रफत सईद, ये सवाल आपकी तरफ रखूंगा और साथ ही साथ इसको भी आंसर कीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब ने जो कहा कि ये तो पहली कार्रवाई है, अभी और भी बड़े नाम सामने आएंगे, तो उनके इस स्टेटमेंट को लेकर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा कह रही है कि ये नैब की तर्जुमानी कर रहे हैं और नैब जो है उसकी अपनी जो खुद मुख्तारी है, फिर वो कहां पे? दोनों चीजों को आंसर कीजिएगा। देखिए, फवाद चौधरी साहब जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो मुसलसल मामलात को बिगाड़ रहे हैं। जिस किस्म के उनके बयानात, जो उनका सेनेट में रवैया रहा, जो उनका कौमी असम्बली में रहा, जिस तरह के मामलात मुशाहिदुल्लाह के साथ हुए, ये सब चीज़ें, बयानात, फिर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जिस किस्म का उन्होंने लबुल लहजा इख्तियार किया, तो उससे तासुर मिलता है कि वो सब चीज़ों से पहले से आगाह थे और इसीलिए ये बात सामने आई कि वो तर्जुमान नैब लग रहे हैं ज़्यादा वज़ीर इत्तलात से। तो ये चीज़ें खुद उनकी तरफ से आ रही हैं। जहाँ तक आपने एक दूसरी बात की, एहतिसाब वाली बात, तो एहतिसाब का मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि अगर बिला तखसीस ये एहतिसाब होगा
तो इसमें कोई इबाहम पैदा नहीं होगा, कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं होगी और इसे बिल्कुल एकतरफा कार्रवाई नहीं समझा जाएगा। आने वाले दिनों में मैं एक बात और बताता चलूँ कि सिंध में कई ऐसे मुकदमात हैं, ऐसे कई सियासतदान हैं जिनके हवाले से जो है केसेस भी बनने चाहिए, वो केसेस आगे भी चलने चाहिए, लेकिन उस तरह का कड़ा एहतसाब यहाँ होता हुआ नजर नहीं आता। जो मामलात थे वो पसमंजर में चले गए। हाँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं ग्रिल करना होगा तो फिर आप देखिएगा कि एकदम आसिफ अली जरदारी वाले मामलात वो सामने आने लगेंगे। तो लगता ये कि नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, गो के इससे इनकार कर रही है हुकूमत। वो कहा जा रहा है कि वजीर आजम का इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है और वजीर इत्तलात भी यही कह रहे हैं, लेकिन सबको ये बात समझ आ रही है कि उसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले दिनों में अगर इस तरह किया गया तो अपोजिशन के और हुकूमत के ताल्लुकात और ख़राब होंगे और दीगर मामला जो इस वक्त चल रहे हैं वो भी खासी मुश्किलात का शिकार होंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एहतसाब के साथ साथ और दीगर मसाइल भी साथ साथ बहुत चल रहे हैं। उसकी जानिब तवज्जो देनी चाहिए। लोगों में जो बेचैनी है, बहुत जल्दी जो एहसास पैदा हुआ है उसको दूर करना चाहिए। कराची पर फोकस करने की वजीर आजम ने बात की थी। आ जाते हैं कराची की भी बात करेंगे। जाहिर है कि इस वक्त आपने जो पॉइंट उठाया इसको मस्जिद आगे लेके चलूंगा और वो सवाल इस वक्त के कहीं से कोई पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसका इस वक्त ऑपोजिशन कह रही है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसाफ सबका होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी को भी माफ नहीं होना चाहिए। जितने इदारे हैं, जितने लोग हैं, उन सबको वो होना चाहिए। मेरे दरख्वास्त ये है कि चीफ साहब ने इमरान खान साहब का जो घर है उसको बज़ाहिर इल्लीगल कहा है कि वो गलत बना हुआ है, उसका नक्शा पास नहीं हुआ, वायलेशन हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो रेगुलर करा लें जुर्माना दे के। तो क्या हाजिर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो जुर्माना पे करके उस घर का वो उसको ठीक है। आपका सवाल है क्या इंसाफ के तकाजे किसी के लिए और किसी के लिए और है, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तारिक चौधरी साहब, इस वक्त बज़ाहिर जो सूरत हाल लग रही है उसमें नेक और नेक इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी लगभग उसकी आला क़यादत वो भी इसी तरह के केसेस का सामना है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन कैंप की, क्या वो इस पूरी मूव को, इस तमाम मामलों को लीगल एस्पेक्ट्स में ही देखेंगी और अपने आप को महदूद रखेंगी, या अगर ये तासुर मिलता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तो आगे चल के आप समझते हैं कैसे ये सियासी इशू एक बन जाएगा, सियासी बहरान किसी कैफियत आएगी? देखिए, जहां तक तो लीगल मामला का ताल्लुक है वो ज़ाहिर है उसका ताल्लुक अफराद से है। जो अफराद इस वक्त नैब के सामने, नैब के निशाने पर हैं, नैब के रडार पर हैं, वो तो ज़ाहिर है इंडिविजुअली या इज्तिमाई तौर पर डेफिनेटली लीगल तरीके से इन केसों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से आसिफ जरदारी कर रहे हैं या जिस तरह से फरियाद तालपुर कर रही हैं, सरजील मेमन कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मरियम कर रही हैं, या फिर ये है कि कल से शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने वकला के जरिए करेंगे। तो ये तो उन लोगों का ताल्लुक है जिनके ऊपर केसेज हैं। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के वाक़यात के नतीजे में अपोजिशन जो है अल्टीमेटली किसी एक जगह पर इकट्ठी होती जाएगी। आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्शन है वो चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या असफंदियार वली हों, उन सब का मौक़िफ़ जो है वो तकरीबन यकसा है। अब जाहिर है इस वक्त पोजीशन ये है कि पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो या सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो, उसमें अपोजिशन की बहुत बड़ी नुमाइंदगी है। और अगर अपोजिशन एक जगह इकट्ठी होकर उसने एहतजाज शुरू कर दिया, उसने इन मामलात को चैलेंज किया, तो जाहिर है हुकूमत के लिए मजीद सख्त वक्त आएगा। क्योंकि जाहिर है ये हुकूमत जो है वो बाहर तो बहुत मजबूत है, लेकिन अगर हम वोटों को देखा जाए, अगर हम असम्बली में देखा जाए, तो अपोजिशन की और हुकूमत की जो ताकत है उसके दरमियान फ़र्क बहुत कम है, बड़ा फ्रीजाइल है। अब अभी आज हम सुन रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में एक रिक्वेजिशन जमा हो जाएगी, शायद आज हो चुकी होगी या कल तक हो जाएगी, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की। इस वक्त अपोजिशन के पास इतनी तादाद मौजूद है कि वो जब चाहें कौमी असम्बली का इजलास बुला सकें, और स्पीकर के लिए ये लाजिम होता है कि कौमी असम्बली का इजलास उसकी रिक्वेजिशन पर बुलाएं। अब ज़ाहिर है जब इजलास शुरू होगा तो फिर ये लाजिम हो जाता है कि कोई जो रुकन कौमी असम्बली है अगर वो अरेस्ट हो तो फिर स्पीकर के प्रोटेक्शन आर्डर पर उसको लाया जाता है। अब अगर रिमांड के दौरान इस तरह हो गया तो फिर एक नई कानूनी सूरत हाल होगी कि एक तरफ रिमांड होगा और दूसरी तरफ प्रोटेक्शन आर्डर स्पीकर को जारी करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब को लाएं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के इकदाम
इंतखाबात के नतीजे में उसका एक पहलू बहरहाल है कि अपोजिशन जो है इकट्ठी होती जाएगी और एक आवाज हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते मजीद। इस्लामाबाद से इस वक्त हमें अरशद साहब ने ज्वाइन किया। जी अरशद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम दोस्तों को ऐसे है कि ये अभी जो शहबाज शरीफ साहब पकड़े गए हैं, ये मेरे अल्लाह बादशाह की पकड़ है। इसकी मैं आपको छोटा सा एक वजह बता देता हूँ कि 2007-8 में मैं कराची में बिजनेस करता था। यहाँ हमने अगवा कर लिया, 8 करोड़ दे के हमने जान छुड़ाई। पंजाब में वापस आ गए हम लोग। बेसिकली हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। जी जी जी, सुन रहे हैं। हाँ जी, फिर हम लाहौर के रहने वाले हैं। यहाँ एक MPA में मिलके, पुलिस स्काउट के साथ मिलके और SP इलाके के साथ मिलके मुझे पकड़वाया, घर बेचा, सारी चीजें बेची। तो ये एक्चुअली ये सारी जो है ना, ये अल्लाह ताला की पकड़ है। इसकी कोई वो नहीं थी। ये पुलिस के, MPA, गवर्नमेंट, इनका नेक्सस बना हुआ था। अच्छा, लोगों को तंग करते हैं। चलें देखते हैं आपका पॉइंट आ गया कि ये अल्लाह ताला की पकड़ है। अब ये देखते हैं कि ये जो मामलात हैं करप्शन के, ये आगे किस तरह से बढ़ते हैं नैब में, नैब कोर्ट में, और फिर उसके बाद क्या सूरत हाल निकलती है। अनवार हाशमी साहब, जो इस वक्त बड़ा जो तनकीद की जा रही है हुकूमत पे, वो फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात के हवाले से की जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने तर्जुमानी की, अपोजिशन को एक पॉइंट स्कोरिंग मिल गया वहां पे, क्या कहेंगे आप? जैसे आप खुद भी जिक्र कर चुके हैं कि अदालत उज़्मा हिदायत कर चुकी है कि नैब को भी इजाज़त नहीं है कि जो केसेस अभी तफ्तीश के मराहिल में और ठोस चीज़ें नहीं मिली उनको मीडिया ट्रायल ना किया जाए। तो फवाद चौधरी जो कि वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनको तो किसी तरह भी इजाज़त नहीं है कि वो उन केसेस के बारे में भी इशारे करना शुरू कर दें कि मज़ीद गिरफ्तारियां होने वाली हैं, जो कि नैब को जो जारी करनी चाहिए कि किन की गिरफ्तारियां होने वाली हैं या किन की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है उनको भी कोई समझाने वाला नहीं है कि जब एहतसाब पहले ही हो रहा है और उसका क्रेडिट आपकी हुकूमत को मिल रहा है, तो आप अपने किरदार को मशकूक क्यों बना रहे हैं और आप अदालत की हिदायत को क्यों वायलेट कर रहे हैं। एक पहलू दूसरा ये है कि जब ये पनामा का केस खुला था तो अमीर जमात इस्लामी जो है वो वाहिद लीडर थे जो बार बार कह रहे थे कि ये बहुत तनकीद की जद में आएगा अगर आपने सिर्फ नवाज शरीफ से एहतसाब शुरू किया या नून लीग से। वो चाहते थे कि 20 साल से एहतसाब एक साथ लीडरों की फाइलें खोली जाएं ताकि कोई उंगली ना उठा सके। तो यकीनन उंगली की वजह एक तो ये है, अदरवाइज तो यकीनन एहतसाब होना चाहिए था, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं ये शहबाज शरीफ वाले केस पे कि एक कंपनी की बिड कैंसिल की गई और दूसरी को दी गई और उसके नतीजा में फवाद की ज़मीन निकली है 32 कनाल, जिसको जवाब बना के कि क्या उसने रिश्वत के तौर पे तो नहीं ली। और फिर आखिरी बात कि जब पता चला कि इसकी पेमेंट किसने की 32 कनाल की, तो एक पैरागॉन कंपनी नाम आई। पैरागॉन तो हाउसिंग स्कीम में नहीं थी, आशियाना में। तो फिर मजीद इंकशाफ हुआ जिसमें साद रफीक का नाम आता है कि अच्छा पैरागॉन उस कंपनी की मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो बिस्मिल्लाह के नाम से हाउसिंग आशियाना में कंस्ट्रक्शन करने जा रही थी। तो फिर इंकशाफ हुआ कि ये आखिरी बात कि ये जो पैरागॉन है ये इसका असल मालिक साद रफीक है, अगरचे कागजों में वो भी नहीं है, उसका असल चेयरमैन गिरफ्तार है, उसकी तफ्तीश हो रही है। तो ये अभी मफरूजों पे हो रही है, इस वजह से ये इल्जामात आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी। अभी तो फवाद इतना कह रहे हैं कि बिड शहबाज शरीफ के कहने पे कैंसिल हुई थी, करप्शन तो अभी कहीं अभी देखना है, फिर कल जाके नैब कोर्ट जो है वहां पे क्या किस हद तक उसको मुतमईन कर पाते हैं नैब के हुक्काम। इस वक्त हैदराबाद से हमें हामिद साहब ने ज्वाइन किया। हामिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमिर अहमद है और मैं हैदराबाद सिंध से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मेरा कहना यह था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मजबूत हुकूमतें रही हैं एहतसाब के लिए, वो फौजी हुकूमतें रही हैं। मिसाल के तौर पर जनरल ज़िया-उल-हक ने बेनज़ीर या पीपल्स पार्टी के दौर में सब एहतसाब किया। इसी तरीके से परवेज़ मुशर्रफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का एहतसाब किया। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही जो फौजी ये जो हुकूमतें थी, इन्होंने उन्हीं को जो है वो रिलीफ दिया, NRO किया गया या फिर पीपल्स पार्टी को मौका दिया गया कि वो सियासत करें। तो जब दो मजबूत फौजी हुकूमतें सियासतदानों का एहतसाब नहीं कर सकी, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक सिविलियन हुकूमत इमरान खान की ये तमाम सियासतदानों का बिला इम्तियाज जो है वो एहतसाब कर सकेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट बिल्कुल सामने आ गया।
और कराची में रफत सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रफत, एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही होगा या और लोगों का भी होगा? सवाल यहां पे ये पैदा हो रहा है। देखिए, अगर सियासतदानों का एहतसाब तो बहुत तवील अरसे से हो रहा है। आप अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब पहली मरतबा बरसर इक़्तिदार आए थे तो उस वक्त भी हमें नैब की सूरत में जो है एहतसाब का हमने बहुत चर्चा सुना था और उस वक्त भी हुआ। फिर पीपल्स पार्टी जो है उसने भी इसी किस्म का काम किया। उस वक्त पीपल्स पार्टी हदफ थी मुस्लिम लीग नून का, तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और लोगों के नाम भी आते हैं, उसमें साबिक जनरल्स के नाम भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आते हैं, लेकिन सादा शिकंजा जो तंग किया जाता है वो सियासतदानों की गिर्द ज़्यादा किया जाता है। अगर इसी एहतसाब का दायरा आगे, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ के लोगों की गिर्द भी इसी तरह तंग हो, इसी तरह जो बहुत सारे मामला पेंडिंग में है नैब में, जिसमें रेलवे का एक मामला है जिसमें कि साबिक जनरल जो उस वक्त के रेलवे के वजीर थे उनका नाम भी था, तो इस तरह के 2-4 केसेस भी अगर खुले हुए होते, उनके गिर्द भी शिकंजा कसवा होता, उनकी भी इसी तरह से बासपुरस हो रही होती, तो मेरे ख्याल में कोई उंगली नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता। ये सारी बातें सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि हर दफ़ा एहतसाब का रुख जो है किसी एक जानिब होता है। इसमें कतई इस बात को आप बिल्कुल वाजे कर दूं कि इसमें मुस्लिम लीग नून की हिमायत नहीं हो रही है। ये एक चीज़ है, मंजरनामा है जो नज़र आ रहा है, हर आदमी को नज़र आ रहा है। आपके पास जो कॉलें आ रही हैं उससे भी आपको बहुत तासुर नुमाया हो रहा होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो लिहाजा इस एहतसाब का दायरा थोड़ा सा इमरान खान वसी कर लें तो यकीनन उन पर तनकीद भी नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। और बिला तखसीस, मेरा एक लफ्ज़ बार बार वैसे कह रहा हूँ, बिला तखसीस इसका दायरा सियासतदानों से हटकर आगे भी ले जाएं। जो माजी के केसेस नैब के पास मौजूद है उन पे लाके रफत साहब, इस वक्त कराची से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, राना साहिबा जानना चाहते हैं, क्या कहना चाह रही हैं? जी फरमाइएगा। लाइन डिस्कनेक्ट इस वक्त हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई। और अनवार हाशमी साहब, इन 30 सेकेंड्स आप भी बताइए कि ब्यूरोक्रेसी और ज़ाहिर के सियासतदान जो हैं और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स की भी एक तवील फहरिस्त है, इसके अलावा मुमकिन होगा और लोगों का एहतसाब? देखो, ब्यूरोक्रेसी की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके नाम इतने मारूफ नहीं है, वरना हर केस में ब्यूरोक्रेसी के 7-8 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। असल आखिरी बात यह है कि मैं तो समझता हूं कि उंगली उठती है तो उठने दें, उसका जवाब हुकूमत बाद में देगी। एहतसाब का मुतालबा चूंकि अवाम का ही था, मेरा और आपका ही था, तो एक दफ़ा ये एहतसाब होने दें, उंगलियां ज़रूर उठेंगी और उसके बाद जस्टिफाई गवर्नमेंट करेगी कि देखो 4 महीने बाद कि हमारा जो एहतसाब था वो शफाफ था। हमें ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए। जी तारिक चौधरी साहब, लास्ट कॉमेंट। उन्होंने, अनवार साहब ने कहा, मैं तो बार बार वही बात कहूँगा कि जो एहतसाब का अमल है वो उसको सब ने वेलकम किया है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हुकूमत को भी, नैब के चेयरमैन साहब को और नैब से मुतल्लिका और एहतसाब से मुतल्लिका सब अदारों को कि अपनी साख को बेहतर करें, अपनी साख को 100% जो है 100% बनाएं, ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि कहीं डंडी मारी गई है, कहीं नाप तोल में कमी की गई है। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। और ज़ाहिर के एहतसाब सब चाहते हैं कि एहतसाब हो और कड़ा एहतसाब हो, लेकिन उसमें जो ट्रांसपेरेंसी का, शफाफियत का अमल है वो सबसे आगे हो, ताकि उस एहतसाब को और इस इंसाफ को न सिर्फ देखा जा सके बल्कि महसूस भी किया जा सके। जाते जाते आशियाना पे एक शेर खाली के आशिया जल गया, गुलसितां लुट गया, हम कफस से निकल कर कहां जाएंगे, इतने मानूस सयाद